राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग न्यू पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम ऑफ कमला दास, जो कि है माय मदर एट 66। तो अभी हम लोग उसको कवर करेंगे। उससे पहले हम लोग पोएटिस के बारे में जान लेते हैं। ये जो पोएटिस है ये मलयालम फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। और जो ये जो नाम है कमला दास, ये इनके मैरिज के बाद में इन्हें मिला गया था, ठीक है। पहले इनका नाम था माधवकुट्टी, ठीक है। सो फर्स्टली देख लें इनका बॉर्न, तो ये था 31 मार्च 1934, जो कि मलयालम फैमिली में ही हुआ था। एंड दैट 31 मई 2009, जो कि पुणे में हुई थी। एंड उस टाइम की एज अप्रॉक्स आप मान सकते हो 75 एज बोलते हैं। एंड देन इंडियन कॉन्फिडेंशियल पोएट है, इंग्लिश पोएट है। ये केरला की लैंग्वेज में भी लिखा करती थी, ठीक है। ये इंग्लिश पोएट भी है, नोवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरीज लिखा करती थी, पोएम्स ये लिखा करती थी, ठीक है। पॉपुलरली नोन बाय हर वन टाइम पेन नेम माधवकुट्टी एंड कमला सुरैया। ये दो नाम से जानी जाती है। पेन नेम जो होता है वो मेन नेम होता है, या फिर आप बोल सकते हो पेट नेम होता है, जो आपका एक नेम हो, ठीक है, वो टी। एंड बाद में इनका नाम जब शादी हुई उसके बाद में चेंज हो गया कमला दास के नाम से। कमला सुरैया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। फेमस वर्क्स में अगर बात करें तो एंटेकांता, माई स्टोरी एंड द डिसेंडेंट्स, ये इनके मेन मतलब जो वर्क्स है वो है, ठीक है। प्लस इनके जो हस्बैंड थे वो भी मैरिज के बाद में इनको सपोर्ट करते हैं कि आप आगे बढ़ो, जो भी फील्ड में आप काम करो, पोएम में, शॉर्ट स्टोरी में, नोवेल में, ड्रामा में, आप इंक्लूडेड हर काम को अच्छे से करो। तो ये थी छोट अबाउट दी कमला दास। अब हम लोग देख लेते हैं थीम, इस पोएम की थीम क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं पोएम के बारे में। पोएम पे जाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सीबीएसई में भी पोएम आता है, ठीक है, और ये 12th क्लास के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो पोएम आज कवर कर रहे हैं वो 12th क्लास से ही है, ठीक है। उसका 12th क्लास का फर्स्ट पोएम ले रही हूँ मैं कमला दास, ठीक है, जिसमें माय मदर एट 66 है। माय मदर एट 66, उससे पता चल रहा है कमला दास जो है वो अपने टाइटल में बता रही है कि अपनी मम्मा, मतलब उनकी खुद की जो मम्मा है वो अभी कितने इयर्स की हो चुकी है, 66 की, ठीक है। और 66 की जो एज है उस टाइम पे उनकी मम्मा जो है बहुत ही कैसी हो चुकी है, थोड़ी सी बुढ़ी हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, फ्राजिल हो चुकी है, कह सकते हो आप, बेरुख हो चुकी है, बेजान हो चुकी है, रिंकल्स आ चुके हैं। और ऐसा लगता है जैसे वो कुछ टाइम पीरियड के लिए और कुछ टाइम पीरियड के बाद में मैं उन्हें खो दूंगी, उस डर से वो बहुत ज्यादा से। और अगर वो चीज अपने ऊपर भी लागू करे ना तो वो हमें भी बुरी लगती है, ठीक है। अगर हम हमारे बारे में सोचे कि हम किसी को लूज करें, फियर, वो फियर हमें होता है, चाहे वो मम्मा हो चाहे कोई और हो, हमें फियर होता है कि यार नहीं, मैं इसे नहीं खो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना, मेरी लाइफ का एक पार्ट है जिसे मैं नहीं खो सकता हूँ। जबकि आपको पता है कभी ना कभी हम उन चीजों को खो देते हैं, हमें पता होता है कि हम कभी ना कभी उन चीजों को खो देंगे या खो देते हैं, तो भी हम उस चीज का डर रखते हैं। हम सोचते हैं नहीं ये मेरी है तो मेरे पास रहेगी, बट ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमें पता होने के बावजूद भी हम उन चीजों को लेके बैठे रहते हैं, डरते हैं, प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं उन चीजों के लिए कि हाँ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे कमला दास जो है वो भी उस चीज को लेकर के भी प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो अपनी मम्मा को खो देंगी। बस वो जो डर है, जब जब वो मम्मा को देखती है तो वो डर उन्हें सताता है कि मैं ऐसे मेरी मम्मा को खो दूंगी, ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसे अपनी मम्मा को नहीं खो सकती, मैं नहीं देख सकती कि वो दिनों दिन बुढ़ी हो रही है और रिंकल्स आ रहे हैं, उनकी तबीयत खराब रहने लगी है, उन्हें अब कम चीजें समझ आती है, कम सुनाई देने लगा है। एंड वो चीजें, उन चीजों को सोच सोच के उन्हें बहुत ऐसा अजीब फील होता है। और वो हमारे साथ भी होता है, अगर हम इन चीजों को सोचते हैं ना तो हमें बहुत गंदा फील होता है कि क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो चीजें है ना जो हमें बुरी लगती है, तो वो उस टाइम पे कमला दास को भी हर्ट कर रही है। तो कमला दास उन सब चीजों को इग्नोर करके एक पेड़ की तरफ देखती है जो अभी नया उभरा है, ठीक है, नई नई उनके ऊपर पत्तियां आने लगी है, जो भी जान उनके अंदर आने लगी है। तो वो उन्हें देख करके अपने मन को बहलाती है कि ठीक है अभी नई चीजों को देखती हूँ, बट फिर भी उनका दिमाग उसी चीज पे वापस से आ जाता है। यहाँ से समझ आया कि थीम क्या है, फियर ऑफ लूजिंग वंस मदर, किसी को खोना या किसी को खोने का दर्द, वो दुख, वो फियर कि मैं ये चीज क्यों, फियर क्यों, मेरे दर्द क्यों है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम एक ना एक दिन इन चीजों को खो देंगे। ये सृष्टि का एक ऐसा लेसन है हमारे लिए कि हम एक ना एक दिन चीजों को खो देते हैं, बट फिर भी हमारे अंदर होता है कि नहीं, पता होने के बावजूद भी
मदर इज फ्राजिल, ओल्ड, वेन एंड कॉर्पस लाइक। ठीक है, फ्राजिल मतलब बहुत ओल्ड हो चुकी है, रिंकल्स है, बहुत ऐसे मतलब बुढ़ी हो चुकी है, और कॉर्प्स मतलब एकदम मुर्दा टाइप है ना, एकदम मुर्दे जैसी हो गई है। वो कैसी हो गई है? मुर्दे जैसी। ठीक है, यंग फ्रीज प्रिंटिंग, और वो उस टाइम पे अपनी मम्मा को जस्ट थोड़ा सा इग्नोर करके थोड़ा उधर की तरफ देखती है, और उधर देखती है कि ये पेड़ जो है कितने साल गुजर गए लेकिन ये पेड़ आज भी यंग है और अच्छा दिख रहा है। ऐसा कुछ करके वो सोचने लग जाती है, बट फिर भी वो दुख उन्हें सताता है। समझ आया पोएम की थीम क्या है? अभी पोएम पे चल लेते हैं, पोएम को रीड कर लेते हैं। अब फटाफट से देख लेते हैं कमला दास जी का ये जो पोएम है। My mother at 66, my mother at 66, divining from my parents, home to coaching last Friday morning. I saw my mother beside me. यहाँ पर जो पोएटिस है वो अपने कोचिंग जा रही होती है सुबह सुबह, कब? फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को। तो वो अपने मम्मी पापा से जब अलग हो रही होती है, कोचिंग के लिए जा रही होती है, तब वो अपनी मम्मा को देखती है जो उसके बगल में थी। ठीक है, Doors open, mouthed her face, ऐसे लाइक दैट, और ऐसे लग रहा था जैसे उनका मुंह खुला है और बहुत ही वीक सी वो लग रही थी। उनका जो फेस था वो एकदम पीला सा पड़ा हुआ था। एंड ऐसे लाइक दैट, और ऐसे लग रहा था जैसे राख की तरह पड़ी हो, बेकार सी लग रही हो, मुर्दे जैसी लग रही हो। ऑफ अ कॉर्ड एंड रियलाइज विद पेन, ऐसे लग रहा था जैसे वो मुर्दे की तरह सो रही है और बहुत ही दुख में है, पेन में है। That she was old as she, और ऐसा लग रहा था जैसे अब जितनी बुजुर्ग उसको होना था या जितना ओल्ड उन्हें होना था वो हो चुकी है। Look, but soon, मैंने उनकी तरफ देखा और soon put that thought away, मैंने उस बात को उस दिमाग में से निकाल के साइड में रखा। Looked at young, और मैं किधर देखने लग गई? यंग। मतलब आगे स्टैंजा में से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल उसमें ये है कि लास्ट फ्राइडे जब वो अपने मम्मी पापा को छोड़ के कोचिंग के लिए जा रही होती है तो वो अपनी मम्मा को देखती है जो कि बहुत बीमार होती है और ऐसे रहती है जैसे कोई राख की तरह सो रहा हो, ऐश की तरह, जैसे बिल्कुल ही निर्जीव जान नहीं हो उनमें, वैसी लग रही थी। दुख में लग रही थी और बहुत पेन में थी कि वो बहुत बुढ़ी हो चुकी है, अब उनसे बहुत पेन बर्दाश्त नहीं होता है, और ऐसा सोच के वो बहुत दुखी होती है और सोचती है और अपने आप को, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, कुछ और सोचती है। ठीक है, अभी आगे कवर कर लेते हैं उसको। अब देख लेते हैं इस पोएम का थर्ड स्टैंजा। Trees planting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards away, I looked again at her, very pale as a late winter's moon, and felt that old. यहाँ पर पोएटस जो है, मैं बोल रही थी ना आपको, प्रीवियस जो स्टैंजा था उसमें वो यंग चीजों को देख रही थी, तो यंग में एक ट्री को देखती है, कुछ बच्चे होते हैं जो राउंड बना के खेल रहे होते हैं, मेरी को राउंड जो बोल सकते हो आप, राउंड में खेल रहे होते हैं, और एक लड़की जो होती है सिक्योरिटी वो वहां पे खड़ी होती है, फ्यू यार्ड्स पर खड़ी हुई होती है। एंड मैं फिर से उन सब चीजों को देखने के बाद में पोएटस वापस से अपनी मम्मा की साइड देखती है, तो उनकी मम्मा का चेहरा जो है पीला पड़ चुका था और विंटर्स मून था, मतलब बहुत ज्यादा थकान, उनको बहुत ओल्ड हो चुकी थी। अब वैसे उनमें उतनी जान नहीं थी, इतनी यंग नहीं थी कि वो चीजों को सह पाए, उस दर्द को सह पाए। थोड़ी सी बीमार होती तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। Familiar aka my childhood sphere, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. यहाँ पर वो क्या करती है, बहुत फैमिलियरली बात करती है और डर जाती है अपने चाइल्डहुड फियर से, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें कोई और चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मम्मा चाहिए होती है, और अगर मम्मा हमें नहीं दिखती ना तो हम रोना शुरू कर देते हैं, मम्मा मम्मा मम्मा, है ना। जो और छोटा बच्चा होता है वो तो उसकी मम्मी से ज्यादा फैमिलियर होता है, तो उसे तो अगर मम्मा नहीं दिखे तो वो तो मतलब रह ही नहीं पाता कि नहीं मम्मा मम्मा मम्मा। तो जैसा वो फैमिलियर डर था मेरे अंदर, जो फियर था, जो बचपन का मेरा डर था, वो मेरे सामने आ गया, आंखों के सामने आ गया। अब मुझे फियर होने लगा है कि ऐसा क्यों। और आखिरी में वो बोलती है, ठीक है मम्मा, हम वापस मिलते हैं जल्दी से, ये बोलकर हंसती हुई वो वहां से निकलती है। यहाँ पर पोएम एंड हो जाता है। ये लॉट्स ऑफ इमोशन से था कि एक मम्मा को खोने का दर्द क्या होता है, जैसे जैसे उनकी एज पास होती है वो दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है।
हालांकि मम्मा उस दर्द को सहन करती है, लेकिन हमें भी डर लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी अपने अपनों को, अपनी माँ को खो देंगे। वही डर उन्होंने यहाँ पे प्रूफ में बताया है आपको कि वो कैसा फील करती है। वो लाख हर चीज में अपने दिमाग को डाइवर्ट करती है, माइंड को डाइवर्ट करती है, बट फिर भी वो थॉट उनके माइंड से नहीं जाता कि मेरी मम्मा अब ओल्ड हो चुकी है, ठीक है। और ये चीज हमारे साथ भी होती है, हम भी हमारे अपनों को कभी भी खोना नहीं चाहते, चाहे मम्मा हो पापा हो। हमें डर लगता है कि कभी ये हमसे दूर ना हो जाए। दे आर द सपोर्ट सिस्टम ऑफ अस। तो हमें थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि नहीं यार, इनका होना जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पर पोएटेस ने हमें बताई है। आई होप आपको पोएम समझ में आया होगा। फिर भी कोई इश्यू है, कुछ चीज समझ नहीं आई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए ताकि मैं उसे क्लियर करवा दूं। और अब मैं शॉर्ट्स भी लेकर आ रही हूँ स्पीकिंग प्रैक्टिस के, तो आप लोग मुझे भी वहां सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें ला सकूं। थैंक यू। ऐसे ब्यूटीफुल डे। स्टे सून, स्टे हैप्पी। थैंक यू।